कोई अपनी जिंदगी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को अकेला छोड़ के दुनिया से जाएगा? यहाँ प्रोटेस्ट पे सिर्फ लाठी चार्ज नहीं होता, यहाँ प्रोटेस्ट पे सीधी फायरिंग्स होती हैं और बंदे मर जाते हैं। और तो फिर 5 अगस्त को क्या हो रहा है? 5 अगस्त को कुछ नहीं होना, उनकी जुर्रत है, वो करके देखेगा प्रोटेस्ट, उससे पहले ही तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे, सड़कें बंद होंगी। सब इंतजामात तो एक तरफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनका जो इंतजामी ढांचा है, इंटरनल सिस्टम है पीटीआई का, वो भी तो बहुत मुंतशिर है, कमजोर है, बहुत कमजोर है। कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई उनके पास लीडरशिप नहीं है जो लोगों को इकट्ठा करे। देखिए प्रोटेस्ट में ना लीडरशिप बहुत काउंट करती है। उनका काम है कि अपनी आवाम को इकट्ठे करना, उनको ऐसा मोटो देना, उनको ऐसा नारा देना, उनको ऐसा कॉज देना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। वो वजह जब कौम समझ जाती है, लोग समझ जाते हैं, तो वो दीवाना वायर बाहर निकल आते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, अगर उनकी दीवानगी उनके मौत पे खत्म हो तो वो दीवानगी नहीं रहेगी। अच्छा चलें, 5 अगस्त को जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है कि लीड कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बैरिस्टर गौहर करेंगे, अलीमा खान करेंगे? देखिए कोई कहता है जी अलीमा खान दोबारा सियासत में आ रही हैं और वो लोगों से राब्ते कर रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल फिर आ जाके गौहर साहब रह गए। सियासी जमात को कोई ऐसा लीडर लीड करे जिसका सियासी बैकग्राउंड ही नहीं है, तो फिर ये भी बहुत। लेकिन ना गौहर साहब का कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना अलीमा खान का, खासतौर पर जब पार्टी बड़ी मुश्किल में है। तो आप मुझे बताएं इमरान खान का कौन सा जी सियासी बैकग्राउंड था? अगर आप ये बात करें तो इमरान खान का भी तो कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है ना। हाँ, मकबूलियत तो जरूर थी, लेकिन अब उसकी जगह कोई भी आए, जब तक वो उससे अपर पोजीशन में ना हो तो लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकलेंगे। आप देख लीजिएगा 5 मार्च का एहतजाज बुरी तरह नाकाम होगा। 5 मार्च का कोई शख्स 5 मार्च को नहीं निकलेगा, कुछ चंद एक लोग निकलेंगे टोलियों में, उनको मार पीट के डंडे मार मार के पुलिस उनके घरों में। और जो अच्छा, बहुत ज्यादा आप समझते हैं कि ये एहतजाज का वक्त है या ये वक्त है एक स्ट्रेटजी अपनाने का, हिकमत अमली अपनाने का, बैठ के बात करने का? और बहुत दफा इन्हें दावत भी मिली है कि आप बैठें, ये क्यों नहीं बैठते? पीटीआई जो सबसे डे 1 से गलती करती आई है ना, वो ये है कि उन्होंने टेबल पे बैठना नहीं सीखा। जब तक देखिए सियासत किस चीज का नाम है, अभी आपने कहा ना पॉलिटिक्स क्या है, टू गेट द गवर्नमेंट। असल बात है बाय हुक और किसी भी तरह गवर्नमेंट को हासिल किया जाए, ये होता है कमाल। तो आप मुझे ये बताएं, जब तक वो बैठेंगे नहीं, जब तक वो बात नहीं, जब तक मैदान में नहीं होंगे तो क्या कर तो वो क्या अब, लेकिन उनके पास लीडरशिप भी कोई नहीं है। एहतजाज जब सुने, कभी इस्लामाबाद एहतजाज है, कभी लाहौर एहतजाज है, कभी केपीके में एहतजाज, तो उन्होंने देख नहीं लिया एहतजाज से कुछ नहीं होना। भाई एहतजाज करने का वक्त नहीं है। आप अपने कारकुनों को मरवा रहे हैं, आप अपने जो वर्कर्स हैं आप देखें उनकी कितनी तबाही हुई है इनके मुताबिक। तो अब कौन निकलेगा? मिला क्या रिजल्ट? क्या आज तक तो नहीं निकला। अब इससे 5 मार्च से क्या रिजल्ट निकल आएगा? कुछ नहीं निकलना। और आप यकीन कर दें पीटीआई के तमाम वर्कर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर बददिल हो चुके हैं। मैं कोई उनको डिसाइड नहीं करना चाह रहा ना, मैं चाहता हूं कि जी कह रहा हूं कि जी वो बिल्कुल खत्म हो गए, नहीं, लेकिन खौफ इतना है। मैं जो असल बात आपको बता रहा हूं, लोगों में इतना खौफ है। आप मुझे बताएं, जो बंदा जेल चला जाए तो उसके पास घर में जो एक मजदूर है, ज्यादातर तो बेचारे मजदूर, मैंने तो कभी एहतजाज भाई नहीं किया, सीधी सी बात है। आप मुझे बताएं कौन लोअर तबके के लोग एहतजाज करते हैं, और वो रोज जो कमाते हैं ना, वो शाम को अपने घर वही लेके जाते हैं। जो शख्स जब जेल में चला जाता है तो मुझे बताएं उसके घर का क्या बनेगा? लिहाजा एहतजाज इस तरह कामयाब नहीं होते। जिंदा कौमें करती हैं, वो कौमें करती हैं जिनको ये यकीन हो कि मैं अगर जेल में चला गया तो मेरे घर का सिस्टम चलता रहेगा, और जेल में भी मेरे साथ कोई इंसानों वाला। बिल्कुल सही वागा साहब, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया नसीर वागा साहब। आमिर हक़वानी साहब और इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत में एक और पेपर लीक हुआ है और इसकी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं।